देखो भाई, आपने इससे पहले वीडियो देख ली होगी। हमारी दिल्ली पुलिस की सीरीज चल रही है और ये इस वीडियो में आपको आज औसत से शुरुआत करेंगे और औसत की मिनिमम वीडियो देंगे आपको, जितना भी मिनिमम से मिनिमम होगा। और ये वीडियो केवल दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए है जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, और दिल्ली पुलिस वाले ही बच्चे ज्यादातर इन वीडियो को सपोर्ट करें, और अधिकतर दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए है। औसत है टॉपिक का नाम। तो औसत क्या है? वैसे यदि किसी संख्या का औसत ज्ञात करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या आपको भी आता होगा, जो बच्चे पुराने हैं उन्हें भी आता होगा कि क्या है। बेसिक सी बात बता दी मैंने, औसत बराबर है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये भी कैसे क्या है, कैसा योग है, योग कैसा है? वो कह रहा है 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। ये लगातार पद हैं। इनके पदों का योग ज्ञात करना, तो सारों को जोड़ लो, सारों में प्लस लगा दो और आप क्या कर दो, 2 और 2 4 और 1 5, 5 से क्या कर दो भाई, भाग कर दो। तो आपसे क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। मान लिया किसी कोई 10 रुपए का 11 रुपए खर्च करता है, कोई 12, कोई 13, कोई 14 और कोई 15, और वो पूछ रहा है कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो उनका औसत बता दो। तो औसत वैसे आप इन्हें जोड़ लियो और जोड़ के 5 से भाग करोगे तो क्या आना चाहिए, मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए। आपको जोड़ भी आता है, नहीं आता तो इसका औसत 13 आएगा। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। औसत जो होता है वो ठीक बीच की संख्या होता है। औसत जो होता है वो ठीक बीच की संख्या होता है। तो आप इन्हें जोड़ भी लो और भाग करियो और कितना होगा, 13 होगा। तो मैंने बता दिया कि कितना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये फॉर्मूला हर किसी क्वेश्चन में लगेगा नहीं भाई, पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। और मिनिमम वीडियो होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी। मेरा टारगेट है कि 2 वीडियो में सारा दिल्ली पुलिस में जितना भी आपका औसत आना है वो सारा दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को 2 वीडियो के माध्यम से करा दो। एक आज मिल जाएगी आप वीडियो और एक आपको कल मिल जाएगी भाई, ठीक है। एलसीएम की आपने देख ली होगी, इससे पहले एलसीएम से पहले आपने कौन सा चैप्टर था, संख्या पत्ती मतलब नंबर सिस्टम। और 2 वीडियो मैंने अभी रीजनिंग की प्रोवाइड कराई है, और जीएस की आपको 4-5 वीडियो मिलेगी, 5 वीडियो मिलेगी। तो भाई ठीक है, सारी वीडियो सही समय में मिल रही है, तो इन्हें सारे बच्चों को, जितने भी दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं सभी तक पहुंचा दो बेटा। और मेरा टारगेट रहेगा कि कोर्स बहुत जल्दी से आपका समाप्त किया जाए, जैसे मैंने बोला था पहले भी, तो वही टारगेट है आज भी। अब वो ये पूछ लेता है हमारे से कि 1 है, 2 है, 3 है, छोटा लिख रहा हूं, ऐसे ही 100 तक प्राकृत संख्या का औसत बताइए। ये 1 है, प्राकृत संख्या का औसत बताइए, तो वहां फॉर्मूला नहीं लगाना। क्या करना, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो ये हुआ बेटा 101 बटे 2 बराबर 101 बटे 2 बराबर 50.5। क्लियर हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। और वो सम का पूछता है 1 से लेकर 100 तक। वो 30 तक भी पूछ सकता है, 60 तक भी पूछ सकता है, 90 तक भी पूछ सकता है, 100 से लेकर कहीं तक बीच में भी पूछ सकता है भाई। तो 2 है, इसके पास सम संख्या कौन सी है, 2 है, और यहाँ कौन सी है, 100 है। 2 प्लस 100 बटे 2 कितना हो गया, 102 बटे 2 बराबर कितना हो गया आपका 51। यदि विषम के बारे में पूछ ले भाई, यदि वो विषम के बारे में पूछ रहे हैं तो 1 प्लस 99 बटे 2, तो ये होगा आपका 100 बटे 2 बराबर हो गया 50। बात समझिए। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो लगातार भी हो सकते हैं, वो बीच में से भी हो सकते हैं, कहीं से भी। वो ये भी पूछ सकता है, इसी का आगे बढ़ा के कह रहा हूं मैं, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। क्लियर हो गया। ऐसी लगातार संख्या दे रखी है उसने। तो इसका यदि हमारे से औसत पूछ रहा है तो 11 प्लस 19 बटे 2, 9 और 1 10 की 0, और 2 और 1 3, 30 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। क्लियर है भाई। तो छोटी छोटी सी बात भी मुझे बताना बहुत जरूरी था, तो वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या करता है, वो सम के बारे में भी पूछ लेगा भाई, और विषम के बारे में भी। कैसे सम और विषम के बारे में भी, 12, 14, 16, 18, 20, या मैं 22 तक भी करूं तो 22 तक करूं
3 संख्या इधर और 3 इधर, तो औसत होता है ठीक बीच की संख्या, औसत होता है ठीक बीच की संख्या। तो वैसा आपको समझ आ गया होगा कि 12 प्लस 22 जोड़ोगे बटे 2 करोगे, 2 और 2 4, 2 और 1 3 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि यदि वो संख्या सम है और सम संख्या तक की है तो औसत विषम संख्या भी हो सकता है। एक आधा मैं क्वेश्चन मतलब आपकी इस वीडियो में या अगली वीडियो में दे दूंगा कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भाई किस टाइप का होता है, तो वो मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। बस आप ये छोटी छोटी सी बातों को समझ लो जो बेसिक है। इससे अब आगे बढ़ते हैं। वो हमारे से ये भी पूछ लेता है भाई, कभी कभी उसने क्या किया, वो कह देगा 3 के प्रथम 5 संख्याओं का गुणज बताइए, या 4 के प्रथम 4 का, या 5 के प्रथम 10 संख्याओं का गुणज बताइए। तो वो भी इसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये बेसिक बात बहुत बताना जरूरी समझता हूं मैं, तो मैं बता भी रहा हूं भाई, ठीक है। तो क्या है दिल्ली पुलिस वाले भाई और बहन और दोस्तों, तो क्या बता रहा हूं मैं, 3 के प्रथम 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो इसका औसत ज्ञात करना है तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ लो, 3 प्लस 15 बटे 2, 15 और 3 18 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। बात समझ गए होंगे कितना आ गया, 9 आ गया। वो कह रहा है 4 के प्रथम 10 का या 4 के प्रथम 8 का, तो 4 अट्ठे 32, डायरेक्ट कर लियो भाई, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 मतलब 32 तक जाना है। और वो हमारे से औसत पूछ रहा है, तो 4 प्लस 32 बटे 2, 4 और 32 कितना हो भाई जोड़ियो, 36 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 18। तो 5 का है, 7 का है, किसी भी संख्या का यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। नहीं समझ आया तो मैं किसी वीडियो में कुछ आए हुए क्वेश्चन लूंगा, और ये वैसे तो मैंने अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक है भाई। तो अब मैं चलता हूँ औसत के बारे में, आपको बता दो भैया, दिल्ली पुलिस में भी आपने पिछला भी पेपर दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, तो आप एसएससी का कोई सा भी पेपर उठा लो, एसएससी पेपर ले रही है तो भैया औसत आता ही आता है। तो 1 नंबर आपका इस चैप्टर से पक्का है। और कितनी वीडियो से भाई, 2 वीडियो से, 2 वीडियो में मिनिमम क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम में समझाने की बात की जाएगी हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से, जिससे आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, और छूटने का नहीं मैं गारंटी है। और ये मैंने कई बार बोल भी दिया, आज भी दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये भी वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाया जाएगा इन 40 वीडियो से, दिल्ली पुलिस का पेपर यदि बाहर से आ जाता है, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते जो मैंने पढ़ाए हैं, तो मैं सारी वीडियो डिलीट मार दूंगा, 40 की 40 मैथ की और 40 की रीजनिंग की। तो इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से अध्ययन करके क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके और बहुत बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। और कम शब्दों में मैं बात करता हूँ, कभी बहुत कम ही बोलता हूँ कि भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बहुत कम में बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहे, ऑफलाइन वाले टीचर हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं तो थोड़ा तो मैनेज कर जाते होंगे आप, क्योंकि इतना अच्छे खुल के नहीं पढ़ा रहा जितना खुल के मुझे पढ़ाना चाहिए। पर कोशिश है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन संसार का भी नियम है। तो टाइप पाता हूँ मैं इसके, और इसमें मैक्सिमम 10-11 टाइप है, 10-11 टाइप इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा लेके चलूंगा, 1 बाय 1 करके लेके चलेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया, तो शुरुआत होती है औसत की अब से, ठीक है भाई। औसत है, कोई सी भी टाइप ले लो, किसी भी टाइप को किधर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। टाइप फर्स्ट है हमारी, टाइप फर्स्ट क्या कह रही है, वो ये कह रहा है कि कोई सचिन तेंदुलकर है। मैं बता दूं टाइप फर्स्ट में क्या है, वृद्धि में तो माइनस करेंगे भाई, और कमी में क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे। वृद्धि में माइनस करेंगे, कमी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन से लेकर कोशिश ये करूंगा कि क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बुक में वही पढ़ो। वैसे मुझे याद भी है, सचिन तेंदुलकर है, 11वीं पारी में क्या करता है, निश्चित औसत का 12वीं में, चलो इसे लेके चलता हूँ। सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, 11वीं पारी में उसका कुछ औसत था, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर है, 11 पारी में उसका कुछ औसत था, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 5 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी भाई,
5 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि इससे पहली पारी में गुणा करोगे तो 11 पंजे 55। वृद्धि में क्या करोगे, मैंने बताया आपको, घटा दोगे। तो इसमें से 55 घटाओगे तो भाई क्या बचेगा, 65 बचेगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ आ गया होगा। पहली टाइप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। और क्वेश्चन आए हैं बेटा, कोई भी आपका एग्जाम उठा लियो, यही नहीं कहना मैं दिल्ली पुलिस, कोई सा भी आपका एग्जाम उठा लियो, औसत के क्वेश्चन आते ही हैं। और कितने परसेंट आते हैं, 99% आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हवा में कर दोगे। तो यूपी पुलिस में पूछा गया था भाई इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, एक या दो ही क्वेश्चन या तीन, टाइप छोटी होगी तो एक या दो बस, और बड़ी होगी तो 2-3 क्वेश्चन लेके चलूंगा टाइप 5। दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, यही है, वो अगर एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, 11 इनिंग का एक निश्चित औसत, ठीक है भाई। 12वीं में उसने 90 रन बनाए, 12वीं में उसने 90 रन बनाए, और वो क्या हो गया, 5 रन औसत उसका कम हो गया। तो 12वीं मतलब 11वीं में उसने तगड़ा स्कोर बनाया होगा, जब तो औसत कम हुआ होगा। आप जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, तो उन्हें पता होगा, उन्हें क्या होगा, पता होगा कि क्या करना है, वृद्धि। जब पहले विराट कोहली कुछ रन अधिक करके आया, अगले में कम पे आउट हो जाता है, तो क्या कहते हैं, मैं पहले तो विराट कोहली ने शतक लगा दिया, आपके 90 आउट हो गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, 11 बजे 55, तो 55 आया, इस 55 को इसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो इसको 55 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, बात समझ आ गई। ज्यादा नहीं पढ़ना, और पढ़ना है जितना पढ़ना है, सटीक पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन, यदि आपने ढंग से मेरी बात सुनी होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई सी भी बुक में और कहीं भी मिल जाए, या दिल्ली पुलिस के पेपर में मिल जाए, दिल्ली पुलिस वाले भाई और बहनों दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी ना, नहीं होगी तो लाइक कर दो थोड़ा सा, और मेरा उत्साह बढ़ा दे करो, कमेंट्स कर दो करो कि भैया ये है। जब तक आप कमेंट्स नहीं करते, उत्साह नहीं बढ़ता। ये तो बस ये समझो कि आपके भले के लिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। कभी कभी जी भी नहीं करता, क्योंकि व्यू भी थोड़े कम बढ़ रहे हैं, पता नहीं, या तो हमारे में कुछ कमी, या हमारे जो व्यू है वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। बेटा दूसरे टाइप को लेके चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया टाइप, इसे खत्म करते हैं। इस क्लास की दूसरी टाइप बहुत ही बढ़िया है, और बड़े अच्छे लेवल से कोशिश करूंगा कि आपको इतने ढंग से समझाई जाए कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। क्या है, अगली टाइप दी हुई है तो वृद्धि वाली, पर आपको समझा दूंगा मैं। वो कह रहा है कि यदि 5 क्रमागत या क्रमिक संख्या का औसत n है, 5 क्रमागत संख्या का औसत n है, बात समझ आई, कितना है, n है, x हो, y हो, z हो, तब ऐसा हो, अगली दो संख्या सम्मिलित की गई, तो 7 संख्या का औसत क्या होगा, आगे की दो संख्या सम्मिलित की गई। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टाइप 2 है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब क्या हो, n हो, x हो, y हो 5 का, और आगे की संख्या सम्मिलित की गई, कितनी सम्मिलित की गई भाई, 2 की गई, तो उसमें जो वृद्धि होगी ना, उस संख्या के आधे के बराबर वृद्धि होगी। 2 का आधा कितना हुआ, 1, तो उसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की। क्लियर है, बात समझ आ गई। एक आधा क्वेश्चन आपको मैं एग्जांपल के तौर पर, क्वेश्चन बुक में दिया होगा तो ठीक है, या पेपरों में दिया हुआ होगा तो मैं, कोई पेपर ही है ये, आए हुए सारे क्वेश्चन है, इस तरीके से भी ले सकता हूं। चलो एक क्वेश्चन और मिला मुझे, वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है 9 संख्या का औसत y है, 9 संख्या का औसत क्या है, y है, और उसमें 3 से 3 आगे 3 की वृद्धि कर दी गई है, तो 9 और 3 कितना हुआ, 12, तो 3/2 बराबर वृद्धि कितनी हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी भाई, 1.5 की। क्लियर है भाई, तीन टाइप भी आपको समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो की दूसरी टाइप, संख्या कितनी जुड़ी, 3 जुड़ी, 3 के आधे के बराबर वृद्धि होगी। क्लियर है, जितनी भी संख्या उसके आधे के बराबर वृद्धि होगी। टाइप नंबर भाई आज की टाइप 3 है, और बहुत ही शानदार टाइप है भाई, बहुत ही सॉलिड है, मतलब हर टाइप में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सीखने को मिलेगा। और वो क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, और गलती वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत ही बढ़िया। अब समझिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। वो कह रहा है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार, 20 लड़कों के समूह का औसत भार 89.4 है।
बाद में पता चला कि एक लड़के का भूलवश 87 की बजाय 78 मापा गया। किसी में गलती से क्या था, 87 किलो वजन था और उसे माप लिया हमने कितना, 87 था और उसे माप लिया 78। 87 और 78 का अंतर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, 87 और 78 का अंतर लो, जो भी संख्या है उसका अंतर लो। वजन था 87, पढ़ा गया 78, तो कितना आया भाई, ये आया 9। 9/20 बराबर आएगा, 9 को 20 से भाग करोगे तो 4.5 आएगा। वजन लड़के में था, वजन था लड़के में 87 किलोग्राम और पढ़ा गया 78, तो औसत में भी क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। औसत में भी क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। तो अगर शुद्ध भार बताइए या सही औसत बताइए, हमारे से क्या पूछ रहे हैं, सही औसत बताइए। तो 89.4 प्लस 4.5 89.85, क्लियर। तो भाई इसी से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.45, क्लियर है। पॉइंट कितना होगा, 4.5। तो इस 4.5 किसमें जुड़ेगा या घटेगा, मुझे बताइए आप। ये जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा कि वजन 87 था और 78 पड़ा गया, तो 89.4 और 0.45 यहाँ 0.45, तो 89.85, क्लियर है। बात समझ आ गई होगी। अब आपके मन में एक विचार आया, और आना जरूर चाहिए, क्या विचार आया कि यदि वजन 78 होता, मैं यही समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, यदि वजन 78 होता और 87 पढ़ा गया होता तो औसत भी अधिक आता, औसत भी क्या आता, अधिक आता। जब औसत अधिक आता, और यही क्वेश्चन है हमारा, मान लिया जाए यही क्वेश्चन है 89.85, ठीक है भाई, यही क्वेश्चन है। वजन था कितना, 78, पढ़ा गया 87, तो ज्यादा पढ़ा गया, तो ये संख्या इसमें से अब तो प्लस हुई जब माइनस हो जाती। इतनी बात तो समझ लोगे ना, समझ आ गई होगी। इसका एक डबल क्वेश्चन होता है कि फला संख्या को फला लिखा जाए और फला को फला। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 टाइप का पहला क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट है इस टाइप का, ये दूसरा है और इसका ये फर्स्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। तो वही इसमें क्वेश्चन और करा दूं मैं, तीसरे टाइप में एक क्वेश्चन और करा दूं, बहुत बढ़िया है। 10 संख्या का औसत 30 है, 2 क्वेश्चन है 3 टाइप का। 10 संख्या का औसत कितना है, 30 है। अब उसने क्या काम किया, बाद में पता चला उसमें 2 संख्या 15 और 23 के बदले पर, 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई। भैया जी 15 को तो लिखा गया 51, यहां लगाओगे हमेशा प्लस, और 23 को लिखा गया 32। बात समझ रहे हो। तो 15 से 51 भी बड़ा है और 23 से 32 भी बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। बटे में क्या करोगे, 10 करोगे, यहाँ हमेशा प्लस आए, और भी संख्या को लिखा जाता तो यहाँ भी प्लस लगता। इन दोनों का अंतर लियो बेटा, 51 में से, वैसे मैं पता है 36, वैसे घटा के भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेंगे 36 और यहाँ बचेंगे 9, बटे कितना। अब इनको समझ रहे हैं, अंतर माइनस माइनस कुछ नहीं लेना, कैसा लिया है, बटे 10 बराबर कितना होगा भैया, 45 बटे 10 बराबर 4.5, कितना हो गया, 4.5। अब वो कह रहा है सही औसत बताइए, तो मेरे भाई मुझे सही औसत आप बताओ कि मैं इसमें 30 जोड़ू या घटाऊं। अब आपके मन में विचार आएगा भैया घटाओ, सही विचार आया, क्यों आया दोबारा से समझाता हूं, ठीक है। 30 संख्या को सही था, बाद में पता चला कि उनमें 2 संख्या 15 और 23 के बदले में एक संख्या थी 15, उसे तो लिखा गया 51 और 23 को लिखा गया 32, तो औसत भी तो उसी के अनुसार अधिक आया होगा। जब औसत अधिक आया है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 25.5। सही औसत कितना आ गया, 25.5, क्लियर है। और एक मैं अपने पास से बता दो भाई, यदि आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है देख लो ध्यान से, यदि छोटा और बड़ा है और यहाँ छोटे से बड़े की तरफ ऐसे ही चले, या बड़े से छोटे की तरफ, तब ऐसे करेंगे। यदि एक में बड़ा और एक में छोटा दिया हो तो हमें क्या करना हो, पहली संख्या को जोड़ दो, लास्ट को घटा दो उसमें से, और जो औसत दिया हुआ है उसे भाग करके वो क्वेश्चन के ऊपर पता चलेगा कि जुड़ेगा या घटेगा। बात समझ आ गई।
तरीका ये है जो इस तरीके से बताया भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 3 टाइप पढ़ ली, 7 पढ़नी इस वीडियो में, और 7 ही टाइप पढ़ेंगे, 7 या 8 बस, ठीक है। मतलब टोटल जितनी टाइप है वो टाइप से खत्म कर लेंगे, और फिर अलग से जो क्वेश्चन बचेंगे उन्हें करेंगे भाई, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस का 40 वीडियो के माध्यम से मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है भाई आपका। तो आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हैं सारे। आगे बढ़ता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद बहुत बेहतरीन टाइप है, छोटी छोटी टाइप पहले, जो बड़ी बड़ी होगी उन्हें बाद में। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 के पहले 10 गुणनजोक औसत 55 है। 10 के पहले 10 गुणनजोक औसत 55 है। कितना है औसत? 55 है, ठीक है भाई। उसने कहा है यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? कितना किया जाए? 2 से तो भाग किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत होगा 55 को 2 से भाग करो और 3 से गुणा करो। यदि हर एक या प्रत्येक संख्या के बारे में बोला जाए कि फला संख्या का औसत इतना है और प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो जो औसत है उसमें 5 जोड़ दो, प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो प्रत्येक में 5 घटा दो, औसत में 5 सॉरी औसत में 5 घटा दो। क्लियर है? औसत में क्या कर दो? 5 घटा दो बच्चों। अब इसने दोनों काम करा है, गुणा भी करा दी और हमारे से क्या भी करा दिया? भाग भी करा दी। तो मैंने सारे बता दिया आपको। और एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, तो इसमें कितना इसमें गुणा कर लो बेटा। 165 बटे 2 से काटोगे तो कितना होगा? 82.5। वेरी गुड, क्लियर है बेटा? समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको क्वेश्चन समझा पाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धांसू है, बहुत बढ़िया है। यदि वो प्रत्येक के औसत में घटाए तो घटाओगे, जोड़ने को कहे तो जोड़ देंगे हम। क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन है इसी का, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा भैया, वो बहुत बढ़िया है। सारे क्वेश्चन हम ही कर रहे हैं, समझ रहे हो ना भाई? वो कह रहा है 10 संख्या का औसत 30 है। 10 संख्या का औसत कितना है? 30 है। 10 संख्या का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो 30 प्लस 5 बराबर 35। टाइप नंबर 5 बहुत अच्छी टाइप है। वो क्या करा है, क्वेश्चन को सुनते हैं। 4 संख्या में से पहले 3 का औसत 15 है। 4 संख्या है, माना A, B, C और D। पहली 3 का औसत कितना है? 15 है। और अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है भाई? 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो, इसका औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन, वैसे तो सारा औसत आप बिना पेन के भी कर सकते हो, पर इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बिना पेन के कर दोगे। पहले बेसिक सी बात समझ लो कि क्या बताना चाह रहा है। इसमें या तो पहला पद या अंतिम पद पूछता है, ये या तो पहली संख्या लास्ट। बी और सी क्या है? कॉमन दिए हुए। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो दो औसत दिए हुए हैं 15 और 16 का अंतर कितना आया? 1, या 16 माइनस 15 और गुणा जितनी संख्या दी हुई है, कितनी है? 1 2 3, 3 संख्या एक साथ कंबाइंड है और 1 2 3 संख्या एक साथ कंबाइंड है। तो 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो गुणा 3 से करेंगे। 4 4 के बनते हैं तो 4 से गुणा करेंगे। यदि 4 4 के बनते हैं तो 4 से करेंगे। ठीक है भाई? तो 3 से। अब एक बात बता दो, इनमें जो ए बी सी का औसत है वो 15 है और बी सी डी का औसत कितना है? 16 है। तो औसत बढ़ रहा है ना। जब औसत ये लास्ट वाला दिया गया हो और वो अधिक है तो पहले वाले के साथ क्या करना होगा? एक अज्ञात करना है। 19 माइनस 3 ये घटा देंगे संख्या में से, तो a बराबर कितना आ गया? 19 में से ये गए। क्लियर है भाई? बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। समझ आ गया होगा? तो भाई इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है, समझ में आ जाएगा कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। वो कह रहा है सोमवार से बुधवार का औसत तापमान,
सोमवार से सोम है, मंगल है और आपका बुध है। इनका औसत तापमान कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और वो फिर कह रहा है मंगल से लेकर गुरुवार तक का, तो हमारा क्या है? गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार का। इनका औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। उसने कहा यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 भाग है। क्लियर हो गया? 4/5 भाग है। तो गुरु बटे सोम बराबर 4/5। क्लियर हो गया? 4/5 इग्नोर दो भाई। अब उसने कहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें कुछ नहीं बताना है, इनका अंतर लेना है। 37 और 34 का अंतर 3 आया और मैं करके बता रहा हूँ 37 - 34 अंतर 3 है और गुणा 3 से करेंगे क्योंकि 3 3 के जोड़े दिए तो 3 से करेंगे, 4 4 के होते तो 4 से करते, 3 × 3 बराबर आ गया 9। अब गुणा कर दो भैया इसमें, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस संख्या का मतलब अधिक वाले के साथ अधिक और कम वाले के साथ कम, मतलब जहां जोड़ना है वहां जुड़ेगा। यदि अधिक के साइड जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा और कम के साइड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है भाई? 5 टाइप आपको समझ आ गई होगी, बेसिक से लेके चल रहा हूं। औसत का बिल्कुल जड़ से शुरुआत की है और फलन तक जाएंगे। ठीक है भाई? तो स्क्रीनशॉट तो ले लेते हो आप, बहुत ही अच्छे हो और नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ। दिल्ली पुलिस वालों, ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी और उन सभी छात्र छात्राओं तक, उन बच्चों तक, सब तक पहुंचा दो जिन्हें जरूरत है। मैथ्स वीक है उन बच्चों का, उनका हम साथ देंगे और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके साथ हैं। ठीक है भाई? तो अभी तो लॉकडाउन है तो इसलिए आपको सारी वीडियो मिलेंगी और बाद में मिलेंगी। ठीक है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगले टाइप में बहुत ही बढ़िया है और उसमें भी कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही बढ़िया है भाई। आते हैं अगले टाइप पे, टाइप नंबर 6 में। ठीक है? छोटी छोटी टाइप में 6 भाई, सीख ली 6। उसमें क्या बोल रहा है? वो कह रहा है क्रिकेट के टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। एक क्रिकेट टीम है, उसके 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितने महीने बढ़ जाती है? 2 महीने बढ़ जाती है। कुछ ना कुछ घटना घटी होगी तभी तो बढ़ी होगी। उसने लिखा है जब उनमें 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है, जिसकी 18 वर्ष है और 20 वर्ष है, जिसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष और 20 वर्ष, तो वे क्या होते हैं? चले गए, उनके स्थान में 2 नए खिलाड़ी आए और उनके औसत आयु बताओ। तो भाई एक 18 वर्ष का चला गया और एक 20 वर्ष का चला गया, बात समझ रहे हो? उनके स्थान पर 2 खिलाड़ी आए और उनके आने से 2 माह की वृद्धि हुई और 11 खिलाड़ी थे। कितने खिलाड़ी थे? 11 खिलाड़ी थे बटे 2। तो 18 और 20 कितना हो भैया? 38 वर्ष और 11 दूनी 22 माह बटे 2 से भाग करूंगा तो भाई 38 और 22 भी 2 से भाग हो रहा है। 38 भी भाग हो रहा है और 22 भी भाग हो रहा है। तो जब दोनों संख्या भाग हो रही है तो सही है। यदि ये संख्या भाग ना हो, पेपर यदि दिल्ली पुलिस में पेपर में क्वेश्चन आ जाए 37 और ये कुछ ये 22 भी हो, तो या तो ईयर में बदलो या मंथ में बदलो, किसी एक में बदलना होगा। ठीक है? किसी भी संख्या को, ठीक है? या तो ईयर में बदलिए या मंथ में बदलिए। 2 से भाग करोगे तो कितना होगा? 19 वर्ष और इसे भाग करोगे 11 महीने। 19 वर्ष और 11 महीने। क्लियर है? छठी टाइप का पहला क्वेश्चन, छठी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भाई। छठी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ ईयर दिया हुआ है। क्या कर रहा है? यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति समूह में सम्मिलित कर दिए जाए तो 8 व्यक्तियों के इस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उन 2 नए व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? तो भैया ऐसे ही आपको समझ आ गया होगा। 30 वर्ष है और ये कितना है? 34 वर्ष और समूह में सदस्य कितने? 8।
और कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है? 3 की। और बटे क्या कर रहे हैं? 2, क्योंकि 2 के बारे में बात की जा रही है। कितने के बारे में? 2 के। तो 30 और ये आपको हो गया बेटा 64 वर्ष और प्लस 8 दिया 24 ईयर, 24 बटे 2, तो ये हुआ बेटा 88 जोड़ के 4 4 8, 88 ईयर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि घट जाए, तो घट जाए तो यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस का आ जाएगा और यहाँ भी चिन्ह, पर फिर भी क्या करना होगा? हमें माइनस लेना होगा और फिर 2 से भाग कर दोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी टाइप भी समझ आ गई होगी, 6 टाइप। ठीक है भाई, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा सा और एडवांस की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया टाइप है, समझ आ रही होगी आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत अच्छे तरीके से 7वीं टाइप पे पहुंच जाएंगे हम। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7, और बहुत ही अच्छा है। और हो जाता है कि कई बार हम उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। कैसे कर बैठते हैं? क्या दिया हुआ है? 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जब उसमें से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है। 56 का चला गया, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 8 का 56 का चला गया, और एक नया व्यक्ति आया उसके आने से 2.5 किलोग्राम की, ये 56 केजी का है। यहाँ ये ध्यान बहुत रखना होगा इन क्वेश्चनों में कि कैसा है, केजी में है या ग्राम में है। तो 8 की इसमें गुणा कर दो, तो 25 × 220। क्लियर है? दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा। वो कह रहा 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, जब उसमें 56 किलोग्राम बाहर वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया आदमी आ जाता है। नए आदमी का भार बताओ। ठीक है भैया, 56 का गया और एक नया आया, उसका आने से कितने की वृद्धि हुई? 2.5 किलोग्राम की। तो ये 20 क्या हो जाएगा? उसमें जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 76 किलोग्राम। ये क्या है? 20 केजी है। ठीक है भाई, और यही क्वेश्चन आ जाए इसी का और दूसरे तरीके से समझो, मतलब ये आए हुए क्वेश्चन है भाई, और एसएससी के चाहते क्वेश्चन है और आएगा भाई, मैं गारंटी ले रहा है इस बात की। आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, जिनके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, इतनी मेहनत की जा रही है, तो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल 100% आएंगे। जीएस आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, वहां क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस है, वहां निश्चित नहीं कह सकते कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। पर मैं कह रहा हूं बेटा, लेसन एमएसएम की वीडियो आपको दी गई है, उसमें से एक आएगा। संख्या पत्ती की दी गई है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। तीसरा टॉपिक आपका चल रहा है आपका मतलब औसत, तो औसत से भी क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैं 40 वीडियो जो दूंगा वो पूरे ढंग से सजा रखा है मैंने, हर क्वेश्चन को इस ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा कि बाहर ना जाए, क्योंकि मैं पिछले कई वर्ष से ये काम कर रहा हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में। हाँ, ऑनलाइन हम पहली बार आए हैं, और मेहनत से काम करेंगे, जैसे ऑफलाइन काम करते थे ऐसा ही ऑनलाइन काम करते थे। आपने बच्चों एक बात नोट की होगी, मैं आपसे 2 बात भी कर लूं। नोट क्या की गई होगी? जो एक टीचर होते हैं ऑफलाइन वाले, एक होते हैं ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले समझ गए, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑफलाइन बहुत कम पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसे उन्हें उस टाइप का अनुभव हो जाता है कि वो बच्चों से ये बात लाइक करो, शेयर करो, ये करो, इतना बच्चे जुड़ो, इतना बहुत सारी बात बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे राजीव शर्मा जी है और मैं भी हूँ, कोई भी नहीं बोल पा रहा कि आप इतना लाइक करो, तो आप समझदार हो। मुझे उम्मीद है कि आप हर वीडियो को, मुझे उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो वीडियो देखते नहीं, देखने से पहले लाइक कर देते हैं। तो बेटा बहुत धन्यवाद है आप सबका, इतना सपोर्ट मिल रहा है कि हर दिन हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, और सपोर्ट की जरूरत है आपके, और सपोर्ट की, और ताकत मैं लगा दूंगा, और राजीव सर है और जितने भी और टीचर जुड़ेंगे। आपको पता है कि करंट के टीचर जो करंट पढ़ाने वाले थे वो भी नहीं आ पा रहे हमारे यहाँ, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, और वहां हम पर डे क्या करंट डाल रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आप समझदार हो, वहां से हमारे चैनल को लिंक दिया हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बात नहीं होती हमारे से, समझदार हो, इतनी बात कर बोल दी तो बहुत बड़ी बात है। 8 व्यक्तियों, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चला गया और 56 का आया
उसके आने से 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। यहाँ क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी भाई, और यहाँ भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 8 की और 25 की आप इसमें गुणा करोगे तो 20 ही आएगा, 25 घटे 200। अभी 20 घट जाएगा, 20 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 20 क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आगे देख लो, एक क्वेश्चन और बता दूं इसमें, एक क्वेश्चन और बता दूं। एक विद्यालय में, ठीक है भैया, 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उस पर आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ लो इसका। 25 का क्या हो गया? आ गया, एक चला गया और एक 25 वर्ष का आया, 25 ईयर का। उसके आने से सभी अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो गई। 3 वर्ष की क्या होगी कमी? तो 10 दिया 30, तो इस 30 को क्या कर दो, इसमें 30 ईयर है, क्या कर दो भैया? जोड़ दो, तो कितने को गया? 55 वर्ष का जो अध्यापक है वो क्या हो गया? चला गया होगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए पेपर में। 7 टाइप तक आ गया मैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? औसत तो समझ आ रहा है। वो बात जो भी बोलने वाली वो हम नहीं बोल नहीं पाते, क्योंकि ऑनलाइन तब तक, मतलब ऑनलाइन का सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ इतने बच्चे भी नहीं होते, चेहरे मतलब भी नहीं दिखाई देते, और सारा एक कैमरे के सामने होता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। बड़े 2-1 महीने होंगे वो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आप औसत को पढ़ो, इन बातों में क्या रखा। औसत तो समझ आ रहा होगा ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूं भाई, बहुत ही बढ़िया है। देख लो हर क्वेश्चन को बड़े ढंग से, अगली टाइप बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एलिगेशन वाला, टाइप नंबर हमारा 8 है। टाइप नंबर हमारे 8 है और बहुत ही शानदार टाइप है, बहुत ही शानदार टाइप है भाई। वो कह रहा है कलम में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30। पुरुषों की 34 है ना, तो सदस्यों की औसत आयु कितनी है भैया? 30 वर्ष है। उसमें मैन है और औरतें हैं। ये जो पुरुष है वो 34 है, और जो औरतें हैं वो कितना है? 26 है। ये कितना है? 26 है। तो हमारे से भाई को ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसमें पुरुषों की सदस्यों का प्रतिशत बता दो। तो 30 में से 26 गई, 26 है भाई, तो यहाँ बचेंगे 4, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ भी 4 बचेगा। बहुत बढ़िया, 1:1। क्लियर हो गया? तो टोटल है नहीं, तो पुरुष भी 1/2 और औरत भी 1/2। टोटल कितना हो रहा भाई? इसका योग करोगे तो योग होगा इसका 2। तो पुरुष कितने प्रतिशत है? m बराबर 1/2 गुणा 100 बराबर कितना आ गया? 50%। 50% पुरुष है तो 50% औरतें हैं, महिला है। क्लियर है? प्रतिशत भी पूछ सकता है, अनुपात भी पूछ सकता है, और संख्या देख के कुछ और भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी मैं करा दूं आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। वो कह रहा है किसी संस्था के सभी कर्मचारी को औसत वेतन कितना है? 6000 है। सभी का औसत वेतन 6000 रुपए है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40000। ये 12 अधिकारी है, ठीक है भाई। 12 अधिकारी ने 40000 रुपए मिलते हैं। जो अधिकारी है उन्हें वेतन ज्यादा मिलता है, और शेष कर्मचारी, शेष क्या है? कर्मचारी। बात समझ आई? इन्हें वो देता है 5600 रुपए। तो हमें ये बीच में रखना होगा भाई। ये कितना है? 6000। बात समझ रहे हो ना? वो यहाँ संख्या पूछेगा, यहाँ क्या पूछेगा? संख्या पूछेगा। तो अंतर लो जल्दी जल्दी। इसका 6000 में से 400 बचा, ठीक है भाई, और यहाँ 36, तो यहाँ बचेगा 34000। ठीक है, 6000 गए, 3 जीरो से 3 जीरो सफा कर दो, 2 से काट लो, 2 बार ये 17 बार। बात समझ आ रही है भाई? तो 2:17 अनुपात आ गया। नहीं, यहाँ 3 जीरो नहीं आने की, आप भी नहीं देख रहे हैं। 400 आओगे जी, यहाँ होगा 400 भाई, तो गलत हो गया था। 6000 में से मतलब 5600 घटे तो 400 बचेगा ना, और यहाँ बचेगा 34000। 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई थी। 2 जीरो से
2 0। किससे काट लो बेटा? 2 170। तो 1 और कितना हुआ? 85। 1:85 हो गया। तो ये वो हमारे से ये एक काम दिया हुआ भाई, इसमें एक काम दिया हुआ, मतलब ये 12 है, तो ये कितने होंगे? 12 गुणा 85, 12 बन जाए 12 प्लस 12 बन जाए 60 और 12 96, 102। क्लियर हो गया? तो टोटल यदि वो ये पूछ रहा है तो यही पूछेगा, तो 1020 और टोटल पूछ रहा है भाई, तो टोटल हो जाएगी 1032। क्लियर है? ये टाइप बहुत अच्छी है, इसका एक या 2 क्वेश्चन और समझाऊंगा और समझ में आ जाएगी। क्लियर है? आगे टाइप बढ़ती जा रही है, एक टाइप और रह रही है आपकी, एक या 2 टाइप और बची हुई है, उन्हें भी लेंगे भाई। ठीक है? समझ आ रहा है ना वो सब? बढ़िया, ये लग रहा है? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस के लिए बड़े ध्यान से रखते हुए लिमिटेड वीडियो दी जाएगी, लिमिटेड क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बकवास नहीं कि भाई ये करो वो करो फलाना करो ढिकाना करो, कोई नहीं, कुछ नहीं करो, बस पढ़ लो। इन वीडियो को ढंग से देख लियो, नंबर 15 में से 15 आएंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, वो क्या कह रहे हैं हमारे से? वो कह रहा है छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलकर जिनका औसत 25 और 40 है। कितना है? 25 है, और ए का 25 है और बी का 40। 25 और 40 है। उसने कहा सभी का औसत मिलकर 30 हो गया, तो ए और बी का अनुपात बताओ। सभी का 30 हो गया, तो भैया क्या करोगे? 10 बचे और यहाँ 5 बचे, तो 2:1। बेटा क्वेश्चन इतना भी पूछा जा सकता है। इसका तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है? अब इस टाइप का चौथा क्वेश्चन और करा दूं। 4 क्वेश्चन बहुत होंगे इस टाइप में, क्योंकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आ जाए किसी भी प्रकार का। मैं सोच रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि कंबाइंड हो जाए, समझ रहे कि कंबाइंड दिया हो उसमें और हमारे से ज्ञात करवाए। अधिकतर कंबाइंड अनुपात ही पूछ रहे हैं। कंबाइंड वाला होगा तो कंबाइंड भी देगा तो आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है कंबाइंड वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। चलो मेरे याद आया एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, इसमें से करा दूं। ठीक है भाई? वो कह रहे हैं हमारे से एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत आयु टोटल कितने हैं? 600। ठीक है? लड़कों का औसत आयु कितना है भैया? 12 वर्ष। बुआएं का 12 वर्ष, और जो लड़कियां होंगी वो कितने साल की हैं? वो है हमारे 11 वर्ष की। ठीक है? और वो कह रहे सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है। क्लियर होगा? एक तो वर्ष में भी होगा, माह में भी होगा और टोटल भी होगा। क्लियर है बेटा? बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। दिल्ली पुलिस वालों, ये वीडियो बेकार में नहीं जाने वाली, ये वीडियो बहुत कुछ देंगे दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को, और हर किसी बच्चे को देगी, कोई भी देख सकता है, ऐसा किसी को रोक टोक नहीं, पर ध्यान से समझना, औसत से बाहर नहीं आने वाला। और आपको पता है अभी हाल फिलहाल में आरआरबी का डेट दिसंबर में है, तो आरआरबी के लिए भी मेरी कोशिश रहेगी कि आरआरबी में भी मतलब मैं लेके आऊं अभी से सारे सब्जेक्ट को, जो भी वहाँ साइंस वगैरह है, मैथ वगैरह है, और सारा सिलेबस आपका आरआरबी का भी कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा दिल्ली पुलिस को देख लो, फिर दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ठीक है भाई? तो आरआरबी वाला बच्चा है तो वो भी हमारे साथ यदि जुड़ गया तो टेंशन ना लियो, आपका मैथ रीजनिंग सारी चीज कंप्लीट करा देंगे, वो वीडियो भी उनके लिए होगी। तो भैया इसमें से 11 वर्ष 9 महीने में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 माह होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा घटाओगे तो 3 माह। ठीक है? तो 3:1 के अनुपात, 3:1 के अनुपात में, तो भैया किसके बराबर है? 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 600 के। ये बताना चाह रहा था मैं। एक बराबर कितना? 15 चौका 60, 150 के। तो वो लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो 450, लड़की को पूछ रहा है 150। क्लियर है? इस टाइप के भी क्वेश्चन, इस टाइप में क्या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर औसत में आएगा ही नहीं। आज सुन लो, कल को सुन लो, परसों को देख लियो वीडियो, कभी देख लियो। ठीक है भाई? इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो टाइप नंबर हम बढ़ गए 9वीं टाइप में, और 9वीं टाइप भी ऐसे जैसे बढ़ती जा रही है वो भी अपनी टाइप अपना स्थान रखती है,
और बहुत कुछ देगी आपको। ठीक है भाई, बहुत कुछ देगी 9वीं टाइप भी। ठीक है, 9वीं टाइप में बहुत कुछ है और बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। कोशिश यही रहेगी कि आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से और सही तरीके से समझाया जाए। ठीक है भाई, अगली टाइप में चलते हैं और उसे ध्यान से समझना। 9 टाइप, टाइप नंबर 9 थोड़ी बड़ी है, एक बार मैं समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी आपको। अधिक में प्लस, प्लस और माइनस माइनस, कमी में माइनस प्लस और प्लस माइनस। अब ये कैसे कमी हो रही होगी, कैसे अधिक हो रहा होगा, मैं सारा क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अधिक है तो उसमें प्लस प्लस कर देंगे और माइनस को माइनस कर लेंगे, और यदि कमी हो रही है तो उसमें उल्टा होगा। कमी में क्या होगा, कमी में क्या होगा भाई, उल्टा हो जाएगा। अब कहाँ कमी कहाँ वृद्धि होगी, तो इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन लेने पड़ेंगे क्योंकि बढ़िया टाइप है। और इस टाइप को यदि मैंने आपको ढंग से समझा दिया और आपने ढंग से कर लिया तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है भाई, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ इस टाइप का। 5 संख्या का औसत 27 है, उसमें से एक संख्या निकाल ली गई। क्या है भैया, इस टाइप का पहला क्वेश्चन। 5 संख्या का औसत, सॉरी 5 संख्या का औसत कितना है, 27 है, तो इसकी गुणा मत करके करियो। एक संख्या निकाली तो 4, औसत 2 की कमी हो गई तो 25। तो भैया इधर क्या है, कमी, और उधर क्या है, -2 की कमी। उधर क्या है, -2 की कमी है, -2 की क्या है, कमी है। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे, मतलब इसमें गुणा करेंगे। 4 गुणा -2 बराबर -8। 4 गुणा -2 बराबर -8। अब कमी में यदि यहाँ माइनस आ जाए तो वो इस संख्या में प्लस हो जाएगा, तो गुणा से बच जाओगे आप। 27 + 8 बराबर कितना हो गया, 35। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर है। यदि नहीं समझ आई होगी तो मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा। कई सारे क्वेश्चनों को करेंगे और बाहर आने की संभावना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 की कितनी है, 15 वर्ष। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दी जाए तो 14 बची, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो ये बिना पेन के क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, बड़ा ही नहीं करता मैं, समझ रहे हो, अपने आप समझ जाओ। बिना पेन के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या है, इधर हो रही है कमी, ऊपर देख लो, और इधर भी कमी हो रही है -1 की, तो इसकी इसमें गुणा करो। 14 गुणा -1 बराबर -14। ये माइनस कमी में, कमी में माइनस प्लस होगा, तो अब क्या करोगे, सॉरी 15 + 14 बराबर कितना भैया, 29, सॉरी 29। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर 39 भी आ गया, तो वो नहीं, क्लियर है। आपको कमी वाले 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बात समझ रहे हो भाई। कमी वाले 2 क्वेश्चन बता दिए, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत इतना हो जाता है। अब मैं अगली बार लेता हूं वृद्धि वाले क्वेश्चन, और यदि कमी में भी वृद्धि हो जाए, कैसे हो जाए, यहाँ तो 15 का यही समझाऊंगा, 15 का औसत 15 है, एक हटा दे जाए पर फिर भी वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, और माइनस में भी उत्तर आ सकता है, ये कई बार मैं बुकों में देख चुका भाई। ठीक है, तो अगली टाइप मतलब इसी में और आगे बढ़ते हैं, इसी का बी पार्ट, सी पार्ट, जैसे भी पार्ट दिए हुए हैं उन्हें करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन समझ जा रहे होंगे। तो इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, टाइप नंबर 9 का तीसरा क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन करा दिए, मतलब लगभग औसत 90% ही करा दूंगा आज मैं इन वीडियो के माध्यम से। 7 संख्या का औसत 8 है, 7 संख्या का औसत कितना है, 8 है। उसने कहा है उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो 8 कर दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो एक क्या हुई, अधिक हुई, अधिक होगा भाई, और इधर भी अधिक है, कितना, 1, 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है, 4 भी। इसकी इसको गुणा करेंगे, 8 गुणा +1 बराबर प्लस के 8 है, और अधिक में प्लस प्लस ही करेंगे ना, तो यहाँ जोड़ देंगे, 8 + 8 बराबर 16। क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेंगे और आगे क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई, बहुत लाभदायक है, आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा इन क्वेश्चनों से, जरूर मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत बढ़िया है। वो कह रहे हैं 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्या का औसत कितना है? 50 है। उसमें पहली 5 संख्या का औसत, पहली 5 संख्या का औसत 54 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 52 है। क्लियर हो गया? तो अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, इसका चौथा क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वो साधारण से प्रश्न थे इस टाइप के, तो इस टाइप से आप कर लोगे। इन क्वेश्चनों में भी ये टाइप हम करेंगे। अब कैसे करेंगे वो मैं सिखाता हूँ। 50 से 54 कितना अधिक है? 4 की। और 5 और 5 10, किससे अधिक है? 9 से। और ये कितना भी है? 2 अधिक। कम बढ़ती भी हो सकते हैं, कम बढ़ते भी हो सकते हैं भाई। तो इसके इसमें गुणा कर लो। 5 गुणा प्लस के 4 और 5 गुणा प्लस के 2, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 बराबर 30 आ गया। अब 5 और 5 10, 9 से अधिक है और ये प्लस आया और ये प्लस प्लस हो जाएगा किसमें? 50 में। तो औसत हो जाएगा 50 प्लस 30 बराबर 80। जिन भाइयों को समझ आ गया, जो हमारे साथ पुराने बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें समझ आ गया होगा, जो नहीं है तो दोबारा से देखियो और मैं अगले क्वेश्चनों से समझाने की और कोशिश करता हूँ। ये टाइप थोड़ी बड़ी है भाई, तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को ले रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ने वाला आपके लिए। कि दिक्कत हो आपको या कोई क्वेश्चन छूट जाए तो ऐसा नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इस टाइप का 5वां क्वेश्चन, इस टाइप का 5वां क्वेश्चन, और वो भी बहुत ही सुंदर है। वो कह रहा है 9 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 5 का 25 है। 9 संख्या का औसत 30 है, प्रथम 5 का 25 है, अंतिम 5 का शायद 35 होगा, देख लेता हूं। अंतिम 5 का कितना है? 35 दिया है, तो छठी संख्या बताइए भैया। बात समझ रहे? 9 संख्या का औसत 30 है, ठीक है। तो ये 5 और 5 10 अधिक है, रूल लगेगा अधिक वाला। और यहाँ क्या है? माइनस के 5 और यहाँ क्या है? प्लस के 5। तो यहाँ कुछ और बात भी सीखने को मिलेगी। इसमें गुणा करोगे माइनस के 25 और प्लस के 25 बराबर 0, और अधिक में 0 इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? औसत कितना आएगा? 30। ठीक है, टेंशन मत लियो। क्लियर है दिल्ली पुलिस वाले भाइयों बहनों दोस्तों? बात समझ आ रही है आपको? वीडियो बहुत कुछ सिखा रही होगी आपको, और लग भी रहा है कि हम हाँ कुछ सीख रहे हैं। जो बच्चे पहले क्लास से, मतलब पहले क्वेश्चन से अब तक जुड़ा हुआ है, तो वास्तव में वो सीरियस बच्चा है, और जो इसे छोड़ के चला गया है तो वो नुकसान अपना ही कर रहा है। बेटा अब इससे आगे बढ़ जाता हूँ, इसे थोड़ा सा एक कदम आगे के लिए लेके चलता हूँ। वो क्या दिए हुए है? वो कह रहे हैं हमारे से कि 5 में से प्रथम 3 का औसत 12 है। 5 में से प्रथम 3 का औसत 12 है और अंतिम 3 का 18 है। अंतिम 3 का 18। और यदि 5 का औसत 15 हो, 5 का औसत क्या हो? 15 है। तो यहाँ 5 है, ऐसे दिया हुआ था, यहाँ भी अधिक है। तो इधर देखो भाई, यहाँ कितना है? कमी हो रही है, माइनस के 3, और यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? प्लस के 3 की। बात समझ आ गई ना? इसके जैसे क्वेश्चन एक और करा दिया। तो 3 दिया 9 और प्लस के 9 बराबर कितना हो गया? 0। क्लियर है? दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं से प्रथम 3 का औसत, 5 में से प्रथम 3 का औसत 12 है और अंतिम 3 का औसत कितना है? 18 है। और यदि पांचों का औसत कितना हो? 15 हो। बात समझ गए? पांचों का औसत 15 है, 3 का 12 और 3 का 18 है। तो 0 को क्या कर दोगे? इसमें जोड़ दोगे तो औसत कितना होगा? 15। क्लियर? 2 क्वेश्चन और लेता हूं इसमें, और ये टाइप खत्म हो जाएगी, नो टाइप। आगे बढ़ते हैं भाई। औसत में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 2 वीडियो मिलेगी आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने का, कोई भी नहीं बचेगा। इतने छोटे, मतलब कम समय में और बहुत सारी बात। क्वेश्चन नंबर में इसका कितना हो गया था? 6 हो गया था, 5 6 7 भाई। टाइप बड़ी बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। वो क्या कह रहे हैं भैया? वो कह रहे हैं हमारे से कि 11 संख्या का औसत 50 है। 11 संख्या का औसत 50 है, प्रथम 6 का 49 है, अंतिम 6 का
शायद 52 ही है। ठीक है, जो RS अग्रवाल के क्वेश्चन है वो मेरे रटे हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं और नहीं भी। ठीक है, तो अधिकतर भाई वर्ष हो गए बहुत। इसकी इसमें गुणा करोगे तो माइनस के 6 और इस संख्या की इसमें गुणा करोगे प्लस के 12 बराबर प्लस के 6। अब अधिक में क्या करना है, अधिक में प्लस प्लस करना है, 50 प्लस 6 बराबर 56। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं आपकी नॉलेज के लिए कि पॉइंटों का आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। 15 संख्याओं में से पहले 7 का औसत, 15 संख्याओं में से 7 है और पहली 8 का 6.5 है, अंतिम 8 का 8.5 है। तो 8 और 12 अधिक वाला होगा, कमी वाले मैंने बता दिया, अधिक वाले थोड़े ज्यादा बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, करना ऐसे ही होगा। ये कितना हो रहा है भैया 0.5 कम और ये कितना हो रहा है भैया 1.5 अधिक। इसकी इसमें गुणा करोगे 8 × 40 माइनस 8 × 40 4 आ गया और 15 8 120 12 आ गया, 15 8 120 गुणा यहाँ कर रहे हैं। जो नया बच्चा है, नया दोस्त है हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी, इसकी इसमें गुणा कर रहे हैं भाई, तो गुणा करके कितना होगा 8 है और अधिक में 8 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 7 + 8 बराबर 8 7 15। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं अपने पास से बताऊंगा, सारे मैंने करा दिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्यों करा है 8 संख्या को औसत उसने बोल दिया 8.5 है, 2 संख्या और जोड़ ली गई 2 और नया औसत कर दिया उसने, घट भी सके और ये वृद्धि भी हो सके, घट भी सकता है 2 और जोड़ ली तो 10 का औसत, ये हो गया आपका 10। ठीक है, 8 का 8.5 10, तो ये कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो इसे करने के बाद ये कितना बढ़ रहा है 1.5 बढ़ रहा है, तो 10 गुणा 1.5/2 समझ गए ना, एक से अधिक बढ़े, क्योंकि यहाँ एक ही बढ़ रहा है, सारे क्वेश्चनों में देख लिया आप वीडियो को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसे किससे काटोगे 5 बार और 15 पंजे 75 7.5 और अधिक में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 7.5। क्लियर है। तो जो बात मैंने आपको समझाई है वो शायद हर कोई ना बताए, इस कम शब्दों में और ज्यादा बात बताने की मैंने कोशिश की है। एक आधी टाइप और है, देखता हूँ कौन सी बची हुई है, औसत वाली बची हुई है 9 और एक 10 टाइप। क्लियर है भाई, इससे बाहर औसत में कुछ नहीं आने वाला, और यदि आता है तो मुझे बता दिए कि भैया ये आ रहा है। दूसरी वीडियो में मुख्य क्वेश्चनों को ले लूंगा, जो थोड़े थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो सब को ले मतलब टाइप से अलग जाएंगे। ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन और आ गया 10 मुझे याद आ गया, और आपका यूपी पुलिस में आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, वो औसत चाल पूछ ले, औसत स्पीड 2x गुणा y बटे x + y। इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं आपके, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो इस फॉर्मूले में भैया क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझने से या मुझे ये बेसिक बात शुरू में बतानी चाहिए थी, ये बात मुझे बेसिक शुरू में बतानी चाहिए थी। हो सकता है इसमें क्वेश्चन कैसा बना, नंबर एवरेज टोटल, मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, ये फॉर्मूला कैसा आया, TOTAL टोटल। x संख्या का औसत y है तो xy हुआ, और y संख्या का औसत x है तो xy होगा। ठीक है भाई, तो हमारे से पूछ रहा है इन सभी का औसत बताइए, तो यहाँ जोड़ होगा x + y और यहाँ जुड़ेगा 2xy, xy और xy 2xy, तो औसत पूछ रहा है हमारे से 2xy बटे x + y। ठीक है भाई, तो एक आधा क्वेश्चन आप इस टाइप से भी कर सकते हो। तो 10 टाइप मैंने बता दी। कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो अलग टाइप से हैं, कुछ की अलग मेथड होगा, कुछ क्वेश्चन को अलग करने का होगा, कुछ को अलग करने का होगा, तो वो भाई अगली वीडियो में। इतने इन क्वेश्चनों को कई बार देखिए, कई बार, जितनी बार आप ज्यादा देखोगे, और हर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ होता है तो आपको दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहो लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे।